हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप घर में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आपको आज मैं पाठ 4 सामने सपनों की याद पाठ का पेज नंबर 45 और 46 पेज के पैराग्राफ पढ़कर समझाऊंगी। और सामने सपनों की याद पाठ के लेखक जाबिर हुसैन हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। आज मैं आपको इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और इस पैराग्राफ के जो भी होगा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो बच्चों, हर बार की तरह पाठ शुरू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पैराग्राफ इस प्रकार है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसका मतलब है एक गौरैया का गिरना। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद D.H. लॉरेंस कौन थे? D.H. लॉरेंस एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। प्रकृति से उनका गहरा संबंध था। उनकी पत्नी का नाम फ्रीडा था। जब लॉरेंस इस दुनिया में नहीं रहे तो लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको उनके बारे में क्या बताऊं, मेरे से ज्यादा छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में ज्यादा जानती है। वो बहुत ही खुले दिल के, सरल स्वभाव के इंसान थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। ऐसा फ्रीडा ने अपने पति लॉरेंस के बारे में कहा था। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली पक्षियों के प्रति उनका प्रेम कैसे जागा? एक बार उनके एयरगन से एक नीलकंठ गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया और तब से वो पक्षियों के देखरेख में और तलाश में लग गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावली से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली, तुम लौटोगे ना? आज भी लोग यही समझते हैं कि सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए, आंखों में चश्मा लगाए पक्षियों की खोज के लिए निकल गए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वो तो दूसरी दुनिया में ही चले गए, लेकिन आज भी उनको नम आंखों से लोग याद करते हैं। ये थे आपके पैराग्राफ पेज नंबर 45 और 46 के।
संबंधित जो प्रश्न हैं वो ये लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? तो अभी मैंने आपको बताया है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था, जिसका मतलब है एक गौरैया का गिरना। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने अपने पति के बारे में क्या कहा? जब लॉरेंस इस दुनिया में नहीं रहे तो लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा था, मैं क्या बताऊं, मेरे से ज्यादा छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज्यादा जानती है। वो बहुत ही खुले दिल के और सरल स्वभाव के इंसान थे। अगला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा? तो एक बार उनकी एयरगन से एक नीलकंठ गौरैया घायल होकर गिर पड़ी, तब से वो पक्षी प्रेमी बन गए थे और पक्षियों की तलाश में निकल पड़े थे। अगला प्रश्न है, डी.एच. लॉरेंस और सालिम अली में क्या समानता थी? इन दोनों में बड़ी समानता थी। दोनों ही प्रकृति से दोनों का ही गहरा संबंध था। दोनों पक्षियों की तलाश में रहते थे, खोज में रहते थे। दोनों का स्वभाव बड़ा सरल और सीधा था। तो ये समानता दोनों में थी। ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर।